अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 17.3। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो आपको क्या करना है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। यानी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके रिगार्डिंग जो है वो हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है या प्रूव करना है। ठीक है, वेरीफाई करना हो या प्रूव करना हो एक ही बात होती है, राइट। तो हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक नेचुरल काउंटिंग है, यानी नेचुरल नंबर्स हैं। ए जो है वो हमारे पास है 1 3 5 और बी हमारे पास है 1 2 3 4 5, यानी नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पहले तो हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारा, सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, टेकिंग LHS। सबसे पहले हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। LHS क्या है हमारे पास, LHS हमारे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा उससे मालूम करना है। तो फर्स्टली हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कैसे मालूम करेंगे, ए है हमारे पास 1 3 5 और इंटरसेक्शन मालूम करना है आपका इससे 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे आपका इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया बेटे, 1 3 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसका यूनियन हमें ए से मालूम करना है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए क्या है हमारे पास 1 3 एंड 5। ठीक है, इसका यूनियन आपने मालूम करना है 1 3 एंड 5, यानी आपने इसका ए का यूनियन मालूम करना है इंटरसेक्शन बी से, वो क्या है हमारे पास 1 3 5 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेट्स दोनों में सेम थे, वह हमने दोनों सेट्स को एक सिटी से उतार दिया। ठीक है, हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS। RHS क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, यानी हमें ए का इंटरसेक्शन मालूम करना है ए यूनियन बी के सेट्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हमारे पास ए क्या है हमारे पास है 1 3 5। ठीक है, और उसका यूनियन मालूम करना है हमें बी के साथ। बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स है तो हमें बस डायरेक्टली मैंने बी को लॉजिक बता रही हूँ कि अपने टाइम को सेव करने के लिए जब यूनियन मालूम करना होता है, और ये आपको पता है 1 3 5 इसमें भी मौजूद है, तो आप डायरेक्टली वही सेट जो है पूरा एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन मालूम करना है हमें ए यूनियन बी के साथ। जो हमारे पास ए यूनियन बी आया है वो हम लिखेंगे, पहले हम ए लिखेंगे 1 3 5। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन आपने मालूम करना है ए यूनियन बी, जो हमारे पास क्या है 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है, 1 2 3 4 5। तो इसका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास, डेफिनेटली मैंने आपको कहा, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 3 5, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास देखिए ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास 1 3 5 आया है, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी हमारे पास 1 3 5 आया है। तो इसका मतलब क्या है, LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के, हैंस वेरीफाइड, राइट। अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बी सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं है, सिर्फ ए पे कॉम्प्लीमेंट है। तो बहुत गौर से देख के कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो आपसे। ताकि सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS तो आपका बहुत ईजी है, ए यूनियन बी मालूम करना है आपको जस्ट। तो ए यूनियन बी हमें पता है क्या है, ए हमारे पास है 1 3 5। ठीक है, और यूनियन मालूम करना है बी से, जो है 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये लिख लिया। ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास, मैंने आपसे बताया था ना, जब हम यूनियन मालूम करते हैं तो हम
बाद वाला जो है सेट को पूरा उठा लिख देते हैं यूनियन मालूम करने के लिए, अगर दोनों में सेम आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब 135 जो है वो इसमें भी है, तो हमने इसको चेक ही नहीं करना, हमने डायरेक्ट ये वाला और लिख देना होता है। मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ। और अगर आपने इंटरसेक्शन मालूम करना होता है तो आपने पहला वाला लिखना होता है, यूनियन में आप दूसरा वाला लिख रहे होते हैं और इंटरसेक्शन में आप पहला वाला लिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, इंटरसेक्शन बी मालूम किया था, तो यहाँ पे हमने पहला वाला लिख दिया था और मतलब बल्कि यहाँ ले लें, ठीक है। ये इंटरसेक्शन मालूम करना था, जब हमने इंटरसेक्शन मालूम किया था 135 और 1 2 3 4 5 था, तो हमने पहला वाला, इंटरसेक्शन में हम पहला वाला लिखते हैं और यूनियन में हम दूसरा वाला लिखते हैं। इसमें हमने दूसरा वाला लिखा था सेम, और इसमें इंटरसेक्शन में हमने पहला वाला लिखा है, ठीक है। तो ये जस्ट टू सेव द टाइम बचाने के लिए, आपको पता है 3 घंटे का पेपर है, उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपने जो है अगर आपके पास ये छोटी छोटी टिप्स होंगी, तो छोटी छोटी जो ट्रिक्स होंगी उसको फॉलो कर लेंगे तो आपका सवाल ईजी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि यूनियन मालूम करना था तो हम 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये एक आपको इजाफी, आपको एक एडिशनली नॉलेज एक आपको दी जा रही है कि अगर यूनियन मालूम करना होगा तो आप बाद वाला सेट पूरा पूरा एज इट इज़ उतार देंगे, क्योंकि सेम आपको पता है कि ये वाले मेंबर्स इसमें भी मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आपने इंटरसेक्शन मालूम करना होगा तो पहला वाला सेट उठा के लिखेंगे एज इट इज़। अब हमारे पास ए यूनियन भी आ गया। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम कर लेते हैं। यू माइनस ए होता है, आपको पता है। तो ए क्या है, हमारे पास यू क्या था, 1 से लेकर 7 तक जो है वो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हमने, माइनस करेंगे ए को, ए हमारे पास क्या है 135 है, राइट। तो यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया बेटे, 135, हमने इसमें से माइनस कर दिया 2 4 6 एंड 7, ठीक है, ये आ गया। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करना है बी से। ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी से मालूम करना है, तो ए क्या है हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 7 है, और उसका इंटरसेक्शन अपने नॉर्मल बी से मालूम करना है, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है, ठीक है। 1 2 3 4 5, राइट। तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या आ गया, हमने 2 है इसमें, इसमें भी है, लिख दिया। 4 है, यस है। 6 है, नो। 7 है, नो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 और 4 आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कोई भी लिखने में गलती ना हो। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ हम जब करेंगे तो ए हमारे पास है 135, इसका यूनियन मालूम करना है आपने ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये क्या है 2 और 4। तो हमारे पास क्या कॉम आ गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आया। तो अब आप देखें हमारा जो LHS था वो क्या था, 1 2 3 4 5, और हमारा जो RHS है वो भी हमारा क्या आया। अच्छा, मैंने यहाँ पे RHS यहाँ मेंशन नहीं किया, राइट, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग RHS, यू हैव टू राइट ओवर, ठीक है। तो RHS हमारे पास ये आ गया, इट मीन्स कि हमारा जो LHS है वो इक्वल है RHS के, एंड देन दीज आर वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि आपका जो बी है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। ये आपने इसको वेरीफाई करना है कि जो बी है वो ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट है उसका यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ जो है उसका यूनियन करने के बाद जो भी आंसर आता है वो किसके बराबर होता है, सेट बी के बराबर होता है, ठीक है। तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। LHS लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, LHS हमारा है बी, विच इज़ बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो गया 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो सेट है वो
इनका जो भी ऑपरेशन करने के बाद आंसर आता है उसके बराबर है। ठीक है, तो हमने LHS एज इट इज़ लिख दिया। हम बेसिकली मालूम करेंगे RHS, जो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बिकॉज पहले हमने ए का इंटरसेक्शन बी से मालूम करना है। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर हम उसका यूनियन इसको पहले मालूम करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे पहले, फिर हम उसको मैच करके देखेंगे कि वो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। गॉट माई पॉइंट? नाउ RHS कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए का इंटरसेक्शन बी से मालूम कर लेते हैं। ए हमारे पास था 1 से लेके 1 3 5, ठीक है, और बी हमारे पास है 1 से लेके 5 तक काउंटिंग, 1 2 3 4 एंड 5। ये आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया बेटे? आई टोल्ड यू फर्स्ट सेट आप उठा के लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, इंटरसेक्शन होगा तो फर्स्ट लिखेंगे, यूनियन होगा तो लास्ट नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। यू माइनस ए दोबारा मालूम कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने पीछे मालूम किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा बताती हूँ क्या किया मैंने। ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यू माइनस ए किया, हमने यू के सारे मेंबर्स लिखे, उसका डिफरेंस मालूम करना है ए के साथ। ए हमारे पास आपको पता है 1 3 5 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया बेटा? हमने 1 3 5 रिमूव कर दिया, हमारे पास आया 2 4 6 7। ठीक है, अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ मालूम करना है। हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, सिंपल बी नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये पहले आएगा हमारे पास 2 4 6 7 इंटरसेक्शन बी क्या है 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास? इसमें जो कॉमन है वो 2 है, 4 है और बस। ठीक है, अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी आया 1 3 5, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी आया 2 4। इन दोनों का हमने यूनियन मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। हम ये दोनों चीज़ें मालूम कर चुके हैं। इसका जो ए इंटरसेक्शन भी आया था वो हमारे पास आया था 1 3 5 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया है 2 और 4। देखने में आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, बट बहुत सिंपल है। बस जस्ट आपने ना अपना माइंड को फोकस रखना है, और आप जब माइंड को फोकस रखेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आपने फोकसिंग की है, अब आपने क्या करना है, यूनियन मालूम करना है। इट मीन्स कि यू हैव टू राइट द बोथ मेंबर्स इन सीक्वेंस 1 2 3 4 5। नाउ रिमेंबर दिस, बी जो था हमारा क्या था 1 से लेके 5 तक और पूरी काउंटिंग थी, यानी बी के सेट जो था वो ये था। उन्होंने कहा था कि बी जो है वो इक्वल, बी का सेट पूरा सेट इक्वल है इस पूरे ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसके। तो हमने ये सारा ऑपरेशन किया, हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5। यू कैन सी दैट कि LHS में बी जो है वो ये है, और RHS में आपका जो तमाम ऑपरेशन के पास जो आंसर आया है वो ये है। तो आप देखें LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, इज इट? चेक अगेन 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 काउंटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बहुत स्लो स्लो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कहेंगे कि ये पता नहीं इतना लॉन्ग क्यों हो रहा है। तो स्लो स्लो बताने का मकसद ही यही है कि आप जो है समझ बहुत बेहतर अंदाज में समझ सकें, ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो जाए। इसके बावजूद अगर आपको सब फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है इन केस, तो आप जो हैं वो वीडियो को पॉज कर करके देखें या रिवर्स कर करके देखें। ठीक है, फॉरवर्ड भी करके देखें, रिवर्स भी करके देखें, दोनों सूरतों में आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली यही है कि आप अगर इन केस कहीं पे एकदम से आगे भी निकल जाते हैं तो आप जो है उसको
जो है वो दोबारा पीछे रिवर्स करके देख सकते। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 5 का। बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इफ, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है बी का सबसेट है, इट मीन्स कि बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो ये हमने आपको इसको वेरीफाई करना है। एल एच एस हम सबसे पहले ले लेते हैं। एल एच एस हमारा जो है वो बी है, जो कि 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है, वो हमने एज इट इज़ लिख दी, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं था। फिर हम आर एच एस लेंगे। आर एच एस हमारा क्या है, ए का यूनियन पहले मालूम करना है अपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। वैसे तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी ऊपर मालूम कर चुके हैं, वो ये रहा 2467 इफ़ यू रिमेंबर। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ए, देन यू विल डू फर्दर ऑपरेशन, राइट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट पहले हम मालूम कर चुके हैं, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है 2 4 6 7। ठीक है, इन केस अगर आप फर्स्ट पहले मालूम नहीं कर चुके, पहली बार कर रहे हैं ये सवाल, यानी कि आप ऊपर आपने कुछ भी नहीं किया, बस ज़ाहिर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो आपने सीक्वेंस में जाना नहीं होता, कंटिन्यूटी में जाना नहीं होता, आपने डायरेक्टली करना होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट। आफ्टर दैट यू विल डू फर्दर ऑपरेशन। तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम था, उसका इंटरसेक्शन हमने बी के साथ मालूम करना है, तो इंटरसेक्शन बी के साथ हम मालूम कर लेते हैं। इंटरसेक्शन बी क्या है आपको पता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये करा हमने। अच्छा, यहाँ मैं इज इक्वल टू लिखूँ, लगा दूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन जो है मेंबर्स लिखे जाते हैं 2 4, इसमें 2 और 4 है, 6 7 नहीं है, तो 6 7 हम यहाँ इसमें से नहीं लेंगे, और इसमें 5 नहीं है, इसलिए हम 5 भी नहीं लेंगे। ये आ गया यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ। अब हमें जो है वो क्या करना है, इसका जो वो है ये मालूम करना है, यानी ए का यूनियन हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। ए क्या था हमारे पास, 135 था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, 135 आ गया, और उसका यूनियन आपने मालूम करना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी 2 4। तो यू कैन राइट दिस, ए हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखें कि ये जो हमने इतना सारा ऑपरेशन किया, जो भी ऑपरेशन ऊपर से लेके नीचे तक एलएचएस किया, आरएचएस किया, वो हमारा बी के बराबर आ रहा है, एलएचएस के बराबर आ रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देन दे आर वेरीफाइड। हेंस ये लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आपको थोड़े वर्ड्स का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हैंस वेरीफाइड, ये सी है। ओके, तो हमारा जो है हमारा जो है ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5। और साथ साथ हमारा जो है वो क्या कंप्लीट हो गया है, 17.3, हमारी एक्सरसाइज 17.3 यहाँ पे मुकम्मल होती है। और हमारे पांचों सवाल जो हैं वो हो चुके हैं। एक्सरसाइज 17.3 की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अच्छा, इस कंप्लीट आपको मैं इससे पिछली वीडियो में 3 सवाल करवा चुकी हूँ, और इस वीडियो में आपको 2 सवाल और करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 5 हमने इस वीडियो में किया है, 1 2 3 जो है हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपको ने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, और उसमें जो है आप चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मौजूद है। और ये हमने जो ये इस वीडियो में हमने जो कवर किया है एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 कवर किया है। तो हमारी यहाँ पे 17.3 कंप्लीट हो गई है। और आपको मैं एक बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 की बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत अच्छी तरह इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में ये दो इसमें से बोर्ड के पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली आते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सेट्स में से सवाल ना आया हो, लेकिन इन केस
अगर कभी पॉसिबल है कि ज़ाहिर सी बात है बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकते ना, आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि अनप्रेडिक्टेबल होता है बोर्ड पेपर, तो वो हो सकता है कि वो कभी आए और कभी नहीं आए। लेकिन क्योंकि अभी तक जो देखा गया है कि इसमें से सवाल आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें से क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? तो बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की प्रिपरेशन कीजिएगा। सारे जितने भी फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं सेट के, वो आपको बहुत अज़बर होने चाहिए, ज़बानी याद होने चाहिए बिल्कुल, कि किस तरह से यूनियन में निकालते हैं, किस तरह इंटरसेक्शन निकालते हैं, किस तरह कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, किस तरह डिफरेंस मालूम किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आती होंगी, तो आपके लिए कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और इंशाल्लाह अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते रहे, तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की हुक्म से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आप लोगों को इंशाल्लाह कोई डिफ़िकल्टी कभी नहीं आएगी। ठीक है? ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन इसके लिए आपका फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपका जो है वो दिल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फ़ोकस इज़ द मेन पॉइंट फॉर द मैथ्स क्वेश्चन, ठीक है? आपको फ़ोकस सबसे पहले करना होता है, उसके बाद ही जो है आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये मतलब का बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बेटा आप लोगों को ये बताना बार-बार इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बार-बार बताना पड़ता है, ठीक है? अगर आपको नहीं बताएँगे हम बार-बार, तो आप उस चीज़ को इतना लाइट लेंगे और फिर आप जो है उस चीज़ को इतना कर नहीं पाएँगे, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो है वो मैथ्स में किसी से भी पीछे रहें। मेरी वीडियोज़ देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी जो बेसिक मैथ्स है उसमें तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर जो है मैं बच्चों को छोटी-छोटी टिप्स बताती रहती हूँ, छोटी-छोटी लॉजिक्स बताती रहती हूँ, ताकि बच्चे उस चीज़ को आगे दूसरे सवाल में भी अप्लाई कर सकें। मैं सिर्फ़ उसी क्वेश्चन के हवाले से नहीं बताती, बल्कि आपको दूसरे क्वेश्चन्स के हिसाब से भी बता रही होती हूँ, ताकि वो चीज़ उसमें भी अप्लाई आप कर सकें। ठीक है? तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और उसको पसंद कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को रिकमेंड कीजिए। इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपकी मुश्किल सॉल्व हो रही है, इंशाल्लाह ताला कोशिश कीजिए कि आपके साथियों की भी, आपके जो भी रिलेटिव्स में कज़न्स हैं, जो भी हैं, जो मैट्रिक क्लास के पेपर्स दे रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये बेनिफिशियल हो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।